हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लेकर। इसमें हम लोग दो चर में जो होता है रैखिक समीकरण उसको पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर दो चर दिया गया है x और y में, और x और y का ही मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए 5 विधि आप लोग देखे होंगे। तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, ब्रज गुणनखंड विधि, अनुपात निर्णय विधि। लेकिन यहाँ पर हम एक छठा विधि पढ़ने वाले हैं जो ये अपना ट्रिक है ना। इससे किसी भी सवाल को आसानी से और सरल तरीका से बना सकते हैं। मात्र 5 सेकंड में, कुछ ही सेकंड में इसका जवाब हम निकाल सकते हैं कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो आइए बिना विलंब किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला तुलनात्मक विधि। तो यहाँ पर दो समीकरण दिया गया है। देखिए, तुलनात्मक विधि में क्या करना रहता है, नाम ही है तुलनात्मक, यानी कि तुलना करना। और यहाँ पर दो, एक ये दिया हुआ है समीकरण, एक ये दिया हुआ है, यानी कि दो समीकरण दिया हुआ है। इसको मान लेते हैं एक और इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम पहला समीकरण में जाएंगे। तो समीकरण पहला क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। समीकरण एक में एक क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 7। तो यहाँ पर x बराबर हम लिख सकते हैं 7 माइनस वाई। देखिए, यहाँ पर किसी एक को लेकर चलना है, या तो x वाला को या तो y वाला का, है ना। x वाला को इस साइड रख दिए, बाकी सब को दूसरे साइड भेज देना है और सिंपल x में रखना है। तो यहाँ पर सिंपल x आ गया, इसका कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं दिया है, इसीलिए इसको मान लेते हैं तीसरा इक्वेशन, यानी कि ये हो जाएगा तीसरा समीकरण। समीकरण एक को लेकर चले थे, अब समीकरण दूसरे में चलेंगे। दूसरा समीकरण क्या है, समीकरण 2 में। समीकरण दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर 3। तो लिख लेंगे x माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 3 और y जाएगा उस साइड, तो हो जाएगा प्लस वाई। ये माइनस में है, बराबर के दूसरे साइड पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस वाला क्या चेंज हो जाता है, प्लस में, और प्लस वाला चीज़ क्या चेंज हो जाएगा, माइनस में। एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है, जब बराबर दिया हो तो उसके पीछे या का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, या का चिन्ह। ये हो जाएगा समीकरण 4। अब देखिए, नामे है तुलनात्मक, यानी कि तुलना करना। तो इस साइड भी x है समीकरण 3 में, और इस साइड भी x है समीकरण 4 में। जब ये भी x है ये भी x है, यानी कि बायां साइड दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब दायां साइड भी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 एवं 4 को तुलना करने पर, क्योंकि तुलना कर रहे हैं, तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 माइनस वाई, यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस वाई बराबर, यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 4 में 3 प्लस वाई। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है संख्या वाला को एक साथ और y वाला को एक साथ लिखेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। माइनस वाई वाला चीज़ इस साइड माइनस में, दूसरे साइड भेजेंगे बराबर के, तो क्या हो जाएगा, माइनस में, प्लस में। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और इस संख्या 7 को उस साइड भेजते हैं, इस साइड प्लस में, उस साइड जाएगा तो माइनस में। अब इसे हम और आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा यहाँ से y माइनस में y, माइनस में y, माइनस में 2y, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2y बराबर, थोड़ा y अच्छा से लिख देते हैं, माइनस 2y। ये है 3 माइनस 7, तो 3 में से 7 गया तो माइनस 4 होगा। यहाँ से हम y का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए, y के साथ माइनस तो क्या चीज़ में है, गुना में। तो बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा, भाग में। गुना में है तो भाग में। ये माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर y का मान आ चुका है, y बराबर 2। अब देखिए, एक का मान आ गया है तो x दो जगह है, x जो है, y जो है, कहीं पर भी पुट करेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो आइए y का मान रखते हैं समीकरण 3 में।
4 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम मान लीजिए 3 में रखते हैं, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए y का मान समीकरण 3 में रखे हैं, तो 3 क्या है समीकरण, x बराबर 7 माइनस वाई। देखिए समीकरण 3 है x बराबर 7 माइनस वाई। इसमें हम रखे हैं x का, किसका मान रखे, y का मान रखे, तो x का मान हमको प्राप्त होगा, तो 7 माइनस y का मान कितना है, 2 रख देंगे। इसीलिए x बराबर, तो 7 में से 2 गया तो 5। यहाँ पर x और y का मान आ चुका है, तो x और y का मान ही हमको निकालना था, तो लिख देंगे अतः x बराबर 5, y बराबर कितना आया है, y बराबर आया है 2, तो लिख देंगे 2, और यही क्या हो जाएगा, मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। और ये आंसर सही है या गलत है, इसको जांच भी कर सकते हैं। तो आइए जांच करते हैं, जांच सही है या गलत। देखिए कोई भी समीकरण में रख दीजिए, या तो 1 में या तो 2 में। तो चलिए 1 में रखते हैं हम, x प्लस वाई बराबर क्या है, 7 है। तो यहाँ पर हम x का मान रखते हैं 5 प्लस y का मान रखते हैं 2। तो देखिए 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। तो देखिए इस साइड भी 7 है, और यहाँ भी ये वाला साइड को जोड़ने पर भी कितना आया है, 7। इसका मतलब 5 और 2 जो आया हुआ आंसर है वो मेरा क्या है, सही है। तो यहाँ पर हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया हो। तो अब चलते हैं हम लोग, यहाँ पर ये सवाल दिया हुआ है, आप चाहेंगे तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये अभ्यास के लिए 3 प्रश्न दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे विधि पर, प्रतिस्थापन विधि पर। तो आइए अगले वीडियो में देखते हैं प्रतिस्थापन विधि।